उसका सुनवाई तहसीलदार, इसीलिए मैं अब परेशान हूँ कि मैं पटवारी परेशान करके। एक बार फिर मध्य प्रदेश का सिस्टम शर्मसार हो गया है। सिस्टम की नाकामी दिखाई दे रही है तस्वीरों के जरिए। ये दिखाई दे रहा है कि सिस्टम बहरा हो चुका है, अंधा भी हो चुका है, वरना यूं फरियादी को रेंगते हुए जन सुनवाई में नहीं पहुंचना पड़ता। क्या वाकई मध्य प्रदेश की जन सुनवाई जो कि कलेक्टर्स के द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें दावा किया जाता है कि हर एक की बात सुनी जाएगी, उनके समस्याओं का समाधान मिलेगा, वहां पर लोगों की इतनी अनदेखी होती है जो लोगों को इस तरीके से कभी रेंगते हुए तो कभी लोट लगाते हुए जन सुनवाई में पहुंचना पड़ता है, ताकि जो अधिकारी है उनकी नजर उनके ऊपर इनायत हो और उसके बाद उनकी पीड़ा को सुना जाए और उसका समाधान किया जाए। ये तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल है, कहां की है, ये पूरा मामला क्या है, हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में तमाम जिला कलेक्टर जन सुनवाई करते हैं। जन सुनवाई में इलाके के लोग पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, वो समस्याएं जिनकी सुनवाई शायद नहीं हो रही है और वो चाहते हैं कि उस पर एक्शन हो। ऐसी जन सुनवाई से अक्सर तस्वीरें सामने आती है जहां पर लोग कभी लोट लगाते हुए तो कभी जो शिकायतें हैं उसके पुलिंदे को अपनी कमर से बांध कर जाते हुए तो कभी रेंग कर जन सुनवाई में पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। और ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की जन सुनवाई में काफी आम हो चली है। अब ऐसा ही मामला जो है वो डिंडोरी से सामने आया है, जहां पर एक फरियादी पिछले कई सालों से जमीन के विवाद, सीमांकन के विवाद को सुलझाना चाह रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। जन सुनवाई में वो चक्कर लगाता रहा, लेकिन किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने उसकी समस्या को नहीं सुना और थक हार कर फरियादी ने रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता ताकि जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनकी नजरें उस पर पड़े। ये जो फरियादी है वो रेंगता हुआ जन सुनवाई में पहुंचा। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से आई ये तस्वीर प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जन सुनवाई के दौरान आवेदक घसीटते हुए, रेंगते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। ये देखकर सुरक्षा कर्मी ने उसे उठाने का प्रयास भी किया। आपको बता दें कि आवेदक गुस्से में जोर जोर से अपनी पीड़ा बताने लगा। मौके पर मौजूद जिला पंचायत सीईओ ने फरियादी को उठाकर कुर्सी पर बिठाया, आवेदक की समस्या सुनी। पीड़ित का नाम उमेश्वर सिंह ठाकुर बताया जा रहा है। उसका आरोप है कि कई सालों से जमीन के सीमांकन के लिए वो भटक रहा है, उसको भटकाया जा रहा है। पैतृक जमीन पर चाचा ने कब्जा कर लिया है, जिसका सीमांकन कराने के लिए वो कई बार आवेदन दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्व के अधिकारी से लेकर पटवारी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मजबूरन अपनी पीड़ा बताने के लिए उसे कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान यूं रेंगते हुए, घसीटते हुए आना पड़ा। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में प्रशासन की अनदेखी, प्रशासन की असंवेदनशीलता पर सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2020 फरवरी को फिर से अतिक्रमण के लिए उसी जमीन, उसी जगह, उतनी वर्ग फुट का फिर से आदेश कर दिए तहसीलदार साहब कि इनका अतिक्रमण फिर से किया जाए। तो अनावेदक कब्जा पहले से किया है, तो सर ये निराकरण, ये मेरे हिसाब से गलत है। अब सर के हिसाब से जैसा हो तहसीलदार साहब से, पर एक बार जब अतिक्रमण हो गया तो उसी जमीन के दोबारा अतिक्रमण होता है, ये नियम में है। मैं ऐसा जानना चाहता हूँ और मेरा सीमांकन सही मेड़ से होना चाहिए, नक्शा के आधार पर जो सीमांकन चिन्ह होते हैं उसके आधार पर नहीं होता। इनके टीम जाते हैं फॉर्मेलिटी निभा के और 5 बजे 4 बजे जाते हैं दूसरे काम से गांव में, और हमारा फॉर्मेलिटी निभा के और फर्जी दस्तावेज बना के और ला के जमा कर देते। कितने समय से परेशान है इस काम के लिए? हम 2 साल से परेशान हैं और हमारा एक अपील एसडीएम मैडम पास भी चल रहा है इसी जमीन का, एक अपील हमारा कोर्ट में चल रहा है और ये कलेक्टर मैडम पास 3-4 बार आवेदन कर चुका हूँ। चटवा में जो उमेश्वर है, ये एक कब्जेदार हैं और इनके चाचा को बंटवारे में एक भूमि प्राप्त हुई है। चाचा और भतीजों में भूमि के कब्जे का विवाद कई वर्षों से है और तहसीलदार न्यायालय ने अपने प्रकरण क्रमांक 70/60/2023-24 में एक आदेश भी पारित करके पिछले साल जो 13 फरवरी 25 को
सभी को कब्जा दिला भी दिया गया था। परंतु उसके बाद जब राजस्व विभाग ने कब्जा दिलाया, कब्जा दिलाने के बाद वापस उनमें आपस में वाद विवाद हुआ और पुनः जिनको कब्जा सौंपा गया था उन्होंने फिर उस पर कब्जा कर लिया। तो ये आपसी पारिवारिक इनका विवाद है और जब भी राजस्व विभाग इनको इनके सीमांकन के आवेदन पर सीमांकन करता है, कब्जा सौंपता है, तो ये आपस में फिर फसल जब बोते हैं या काटते हैं उस समय इन लोगों के मध्य विवाद हो जाता है। तो उमेश्वर भी पुनः जब पिछली बार कब्जा दिलाया गया था वे पुनः एक सीमांकन की मांग कर रहे हैं। इनको कल समझाइश भी दी गई कि केवल मांग करने से नहीं, इनको एक आवेदन भी करना होगा। तो कल हमने पुनः उनको जब यहाँ जन सुनवाई में आए थे तो उनको ये कहा है कि विधिवत सीमांकन का आवेदन करें और उसके साथ साथ हमने पुनः एक कमेटी गठित सदस्य ने आरआई और पटवारी की एक टीम बना दी है और इस टीम को हमने कल ही दर्ज करके सूचना दी है कि हम एक दिन बाद पुनः सभी के उपस्थिति में एक बार पुनः सीमांकन कर देंगे ताकि इनकी शंकाओं का समाधान हो सके। फिलहाल आपको बता दें कि आवेदक उमेश्वर सिंह ठाकुर की फरियाद या उसकी शिकायत सुन ली गई है, ये कहा जा रहा है। उसकी शिकायत पर एक्शन लिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये एक्शन कब तक लिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश से यूं रेंगते हुए, लोट लगाते हुए जन सुनवाई में पहुंचने की तस्वीरें आम बात हो गई है। चाहे बात हम डिंडोरी की करें, मंदसौर की करें, नीमच की करें, दतिया की करें या किसी भी जिले की करें, इन जिलों से ऐसी तस्वीरें बहुत आम तौर पर सामने आती रहती है जब जन सुनवाई में कोई भी पीड़ित फरियादी अपनी बात सामने रखने के लिए यूं रेंगता हुआ तो कभी लोट लगाता हुआ पहुंचता है। क्या मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी इस कदर हावी हो गई है या इस कदर अंधी हो गई है या उसने आंखों पे पट्टी बांध ली है? क्या उसे फरियादी, क्या उसे पीड़ित दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते? ये तमाम सवाल है और अगर ऐसा है तो इसे ठीक करने का प्रयास मध्य प्रदेश शासन प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है? आखिर कब तक इस तरीके से मध्य प्रदेश के आम नागरिक को, जिसके लिए पूरा सिस्टम बनाया गया है, उसको न्याय दिलाने के लिए उसको इस तरीके से रेंग कर अपनी बात, चिल्ला कर अपनी बात जो है वो कलेक्टर्स तक और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन तक पहुंचानी होगी? ये सवाल अभी भी यहीं पर बना हुआ है। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर पर आपकी क्या राय है? ऐसे मामलों पर, बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में जो ऐसे मामले हैं, इन पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। खबर आप तक पहुंचाइए सहयोगी डेविड सूर्या ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।